ये कहानी है एक डॉग और उसके मालकिन की। उन दोनों में बहुत प्रेम होता है। मालकिन अपने कुत्ते से बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं। लेकिन एक बार कुत्ता बहुत बीमार पड़ता है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ता है। क्या कुत्ता वापस ठीक होकर आ पाएगा? क्या वह दोबारा कभी अपनी मालकिन से मिल पाएगा? क्या उसकी मालकिन अपने कुत्ते के साथ वो खुशियों वाले पल बिता पाएगी? तो आइए इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते हैं समरी ऑफ द चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी रिटन बाय जेम्स हैरियट। कहानी की शुरुआत होती है जब डॉक्टर जेम्स गाड़ी चला रहे थे तो उन्होंने श्रीमती पंफ्रे और ट्रिकी को सड़क पर चलते हुए देखा। जैसे ही उन्होंने अपनी कार रोकी, वह यह देखकर चौंक गए कि ट्रिकी बहुत मोटा हो गया था, जैसे कि किसी फूले हुए कबाब के टुकड़े के हर कोने में पैर निकल आए हों। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी जीभ बाहर लटकी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि ट्रिकी में ऊर्जा की कमी थी और वह बीमार था। डॉक्टर जेम्स ने श्रीमती पंफ्रे से ट्रिकी के स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ की। श्रीमती पंफ्रे ने डॉक्टर जेम्स को बताया कि ट्रिकी सुस्त और कमज़ोर दिख रहा था। उसे लगा कि वह कुपोषण से पीड़ित है, इसलिए वह उसे उसके मुख्य भोजन के मध्य कुछ अतिरिक्त भोजन, माल्ट, मछली का तेल और हॉर्लिक्स दे रही थी। आगे डॉक्टर जेम्स ने श्रीमती पंफ्रे से पूछा कि क्या उन्होंने ट्रिकी के आहार से मीठी चीज़ों को कम कर दिया है। श्रीमती पंफ्रे ने उत्तर दिया कि उसने कोशिश की थी लेकिन असफल रही, क्योंकि ट्रिकी को क्रीम, केक और चॉकलेट पसंद है। उसने डॉक्टर जेम्स को यह भी बताया कि ट्रिकी केवल उसके साथ चलता और रिंग थ्रोइंग जैसे खेल नहीं खेलता है, जो कि वह ट्रिकी पहले खेला करता था। ट्रिकी की स्थिति और उसकी दिनचर्या के विषय में जानने के बाद डॉक्टर जेम्स ने श्रीमती पंफ्रे को सूचित किया कि यदि उन्होंने उसके भोजन को कम नहीं किया और उसका व्यायाम नहीं बढ़ाया तो उनका कुत्ता बीमार हो जाएगा। उन्होंने उन्हें निर्धारित आहार का सख्ती से पालन करने की सलाह भी दी। श्रीमती पंफ्रे ने स्वीकार किया कि यह उनके लिए बहुत कठिन होगा, लेकिन वह कोशिश करने के लिए तैयार हो गई और ट्रिकी के साथ चली गई। कुछ दिनों के बाद श्रीमती पंफ्रे ने डॉक्टर जेम्स को ट्रिकी के स्वास्थ्य के बारे में बताया और सूचित किया। श्रीमती पंफ्रे ने बताया कि ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था और उल्टी कर रहा था। उसने आगे बताया कि उसका कुत्ता अपना सारा समय गलीचे पर लेटे रहने में व्यतीत करता है और कुछ भी नहीं करता है। डॉक्टर जेम्स जानते थे कि ट्रिकी को ठीक करने का एक ही तरीका है कि उन्हें कुछ समय के लिए घर से बाहर निकाल दिया जाए। उन्होंने श्रीमती पंफ्रे को 2 सप्ताह के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करने का सुझाव दिया ताकि उचित उपचार किया जा सके। डॉक्टर जेम्स के सुझाव ने श्रीमती पंफ्रे का दिल तोड़ दिया, परंतु उन्होंने उसे अपनी सर्जरी के लिए ट्रिकी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी। डॉक्टर जेम्स ट्रिकी को कंबल में लपेटकर अपनी कार तक ले गए। नौकरानियों ने उन चीज़ों को एक साथ रखना शुरू कर दिया जिनकी अस्पताल में भर्ती होने के दौरान ट्रिकी को आवश्यकता होगी। इसमें उसके बिस्तर, तकिए, खिलौने, कटोरे आदि शामिल थे। डॉक्टर जेम्स ने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया क्योंकि वह जानते थे कि उनकी कार इतनी सारी चीज़ें नहीं ले जा सकती। उन्होंने शीशा में देखा कि सभी लोग रो रहे थे। अस्पताल में कई अन्य कुत्तों ने ट्रिकी को चारों ओर से सूंघ लिया और उसने किसी भी चीज़ में दिलचस्पी नहीं दिखाई। पहले 2 दिनों के लिए ट्रिकी को पानी के आहार पर रखा गया था। दूसरे दिन के अंत में ट्रिकी ने अपने परिवेश में कुछ दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी। तीसरे दिन वह फुसफुसाया, टटोला और बगीचे में ग्रे हाउंड शिकारी कुत्तों में शामिल हो गया। बाद में तीसरे दिन जब भोजन परोसा गया तो वह उत्साह के साथ दौड़ा। उसने अतिरिक्त भोजन को भी निगल लिया जो खाने के साथ भी रखा गया था। ट्रिकी बहुत जल्दी से ठीक हुआ। ट्रिकी को उसके इलाज के लिए कोई दवा नहीं दी गई थी। उसने दिन भर दौड़ना शुरू कर दिया था और दूसरे कुत्तों के साथ मस्ती करता था। उसे फेंके जाने और
कुचले जाने में खुशी मिली। वह अस्पताल में कुत्तों की टोली का हिस्सा बन जाता था। वह न केवल उनके साथ भोजन के लिए लड़ता था, बल्कि रात में उनके साथ चूहों का भी पीछा करता था। श्रीमती पंफ्रे दिन में कई बार पशु चिकित्सक की क्लिनिक फ़ोन करती थीं, क्योंकि वह ट्रिकी के ठीक होने के बारे में जानना चाहती थीं। डॉक्टर जेम्स ने ट्रिकी की ड्रेसिंग के बारे में उनके सवालों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, परंतु डॉक्टर जेम्स ने उन्हें आश्वासन दिया कि ट्रिकी खतरे से बाहर है। जैसे ही ट्रिकी के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा, श्रीमती पंफ्रे ने ट्रिकी के लिए अंडे, शराब और ब्रांडी जैसे अतिरिक्त खाद्य पदार्थ भेजना शुरू कर दिया। क्योंकि ट्रिकी के आहार में इसकी आवश्यकता नहीं थी, इसलिए पशु चिकित्सक और उनके साथियों ने इन अतिरिक्त वस्तुओं का सेवन किया। हर कोई असामान्य स्वादिष्ट भोजन से इतना खुश था कि वे ट्रिकी को एक स्थायी अतिथि के रूप में रखना चाहते थे। जैसा कि डॉक्टर जेम्स जानते थे कि श्रीमती पंफ्रे ट्रिकी से बहुत प्यार करती थी, उन्होंने श्रीमती पंफ्रे को फ़ोन किया और उन्हें सूचित किया कि ट्रिकी सही है और घर जा सकता है। श्रीमती पंफ्रे आधे घंटे के अंदर सर्जरी तक पहुंच गईं। श्रीमती पंफ्रे ने ट्रिकी की वास्तविक स्थिति के बारे में पूछताछ की। डॉक्टर जेम्स ने उन्हें बताया कि ट्रिकी ठीक है और बगीचे से ट्रिकी को लेने चले गए। ट्रिकी सर्जरी में अपने 2 सप्ताह के प्रवास में स्वस्थ और मजबूत हो गया था। जैसे ही कुत्ते ने अपने मालिक को देखा, वह उनकी गोद में कूद गया और उसके चेहरे को चाटने लगा। श्रीमती पंफ्रे ट्रिकी को पहले की तरह उत्साहित पाकर खुश थीं। उन्होंने डॉक्टर जेम्स हैरियट को धन्यवाद दिया और उपचार को अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी कहा। और इस तरीके से इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, माई डियर व्यूअर्स।